हे गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। आज कॉलेज की डिटेल्स के में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं केजे सोमैया के बारे में। आप लोग कैट का एग्जाम देते हो, आप लोग एनमेट देते हो, सीमेट देते हो, जीमेट देते हो। एक ऐसा कॉलेज है जो इन सारे कॉलेजेस के स्कोर एक्सेप्ट करता है और बहुत अच्छा कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज में एक बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर आप आईएम के अलावा कोई अच्छा कॉलेज देखते हो तो कुछ आईएम से ये कॉलेज बहुत ऊपर है। जैसे बेबी आईएम से उससे कुछ जगह पर ये बहुत ऊपर है। जीमेट का स्कोर लेता है, एनमेट लेता है। तो बाकी सारी डिटेल्स किस तरह से आप इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो और क्या क्या इस कॉलेज में आपके पास जो डिटेल्स हैं, क्या क्या डिग्री है, वो सब हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो देखो, सबसे बड़ी बात है जो केजे सोमैया कॉलेज है, ये 1981 में स्टेब्लिश्ड कॉलेज है। राइट, दिस इज स्टैब्लिश इन 1981। अच्छा कॉलेज है, 42 इयर्स ओल्ड कॉलेज है, बहुत अच्छा कैंपस है। बॉम्बे का कैंपस अच्छा है इसका। 45 रैंक है इसकी 2023 की। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी इसी के अराउंड इसकी रैंक रखते हैं। तो अच्छा कॉलेज है, प्राइवेट में एक बहुत अच्छा कॉलेज है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एग्जाम को ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आपने कैट दिया है, हम कैट के स्कोर के बारे में बताते हैं, लास्ट ईयर से देखते हैं। तो आपकी जो कट ऑफ है 83 टू 85 परसेंटाइल कट ऑफ है कैट में। अगर आपका देखो, जो बेबी आईएम्स हैं वो 90 प्लस 91 के बाद उनका कट ऑफ खत्म हो जाता है। मतलब अगर आपका स्कोर 85 और 90 के बीच में आया है तो आप इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। अच्छा कॉलेज है। जेड के थ्रू अगर आपका जेड में 70 टू 73 परसेंटाइल है, जेड कैट से थोड़ा टफ माना जाता है, तो अगर आपका स्कोर 70 टू 73 परसेंटाइल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, जीमेट में अगर आपका स्कोर 500 टू 650 है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एंड सीमेट 2023 में 280 टू 290 स्कोर पे यू कैन अप्लाई। एंड एनमेट 225 टू 230 स्कोर। अच्छा, एनमेट का सबसे अच्छा कॉलेज यही माना जाता है। अच्छा, याद रखना, केजे सोमैया में जो फर्स्ट स्कोर होता है वही माना जाता है। जैसे मान लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि अगर आपने मान लो कि तुमने इसमें एनमेट का स्कोर भी डाल दिया, जेड का भी डाल दिया, तो दे विल टेक बेस्ट स्कोर। आपका इनमें से जो भी बेस्ट स्कोर होगा, दे टेक दैट स्कोर। तो आपके पास इस कॉलेज में जाने के कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपने कैट नहीं दिया है तो भी आप सीमेट के थ्रू जा सकते हो। बट इंपॉर्टेंट है कि आपको 96 और 98 के अप्रोक्सीमेट परसेंटाइल लाना पड़ेगा। और याद रखना, सीमेट एग्जाम कंपेरेटिवली जेट और कैट से बहुत आसान होता है। गवर्नमेंट का एग्जाम है, ये वही एजेंसी कंडक्ट कराती है जो आईआईटी एग्जाम कराती है, जेई मेंस कराती है, एडवांस कराती है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम है। अगर आप कैट और जेट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो फोकस ऑन दिस सीमेट और एनमेट। एनमेट एडेप्टिव पेपर होता है, मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाई हुई है एनमेट और सीमेट के बारे में, यू कैन सर्च दोज वीडियोज एज वेल। लेकिन आप अगर केजे सोमैया जाना चाहते हो तो आपको इन 5 में से किसी एक में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। इस कोर्स मैंने आपको दे दी है। अच्छा, अब हम बताएंगे इसमें और क्या क्या प्रोसेस है। आपको फाइनल आपके पास कॉल आना, कॉल को कन्वर्ट होना, वो सारे बात हम डिस्कस करेंगे। और याद रखना, इफ यू वांट टू गो टू एनी कॉलेज, इस कॉलेज की हम बात करें तो 50% मिनिमम क्राइटेरिया फॉर ग्रेजुएशन। अगर आपका ग्रेजुएशन में स्कोर 50% से कम है तो आप इस कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकते। और एक और बात, इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए अगर आप अपियरिंग स्टूडेंट हैं, यू कैन ऑल्सो अप्लाई इन दैट कॉलेज। अच्छा, जो कंपनियां आती है, टॉप मल्टीनेशनल कंपनी इस कॉलेज में आती है, जैसे गूगल हो गया, HUL है, जैप है, HSBC है, अमेजन, बहुत सारी कंपनी जो इस कॉलेज में आती है। तो प्लेसमेंट भी इसका अच्छा है। मैं आगे आपको प्लेसमेंट डिटेल भी बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फीस स्ट्रक्चर और मेजर और माइनर का क्या मतलब है इसको इसमें कॉलेज में। देखो, MBA की जो फीस है वो है 19,94,900। ये लास्ट ईयर का डेटा मैं आपको बता रहा हूं। तो अप्रोक्सीमेट, चाहे MBA हेल्थ केयर में जाते हो, MBA स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और MBA विद मेजर एंड माइनर, तो ये जो फीस है अप्रोक्सीमेट सबकी सेम है। सीट्स मेजर माइनर में ज्यादा है, बाकी हेल्थ केयर, मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स में कम कम सीट है, 30-30। तो आपको टारगेट करना है मेजर एंड माइनर वाला। राइट, हर तरह की क्राउड के लिए कॉलेजेस हैं। तो दिस इज बहुत अच्छा कॉलेज है, 600 सीट्स हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फीस थोड़ा सा हाइयर साइड में है, मैं आगे बताऊंगा इसका कि इसका जो एवरेज पैकेज है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब ये वर्थ ज्वाइनिंग है या नहीं है। अच्छा, ये जो मेजर और माइनर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, मेजर और माइनर, ये आप सेकंड ईयर में आप सेलेक्ट करते हो। आपको आउट ऑफ दीज कोई एक मेजर सेलेक्ट करना होता है, एक माइनर सेलेक्ट करना होता है।
तो आजकल जो टॉप पर चल रहा है डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर इस पर बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं। और माइनर में बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, डेटा साइंस हो गया, ये सारे ऑप्शन है जो आप सेलेक्ट करोगे। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पे मेजर और माइनर का। अब हम आते हैं कि इसके प्लेसमेंट में हम देखते हैं कि प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक देखो, प्लेसमेंट रेट है 98%। वैसे तो अच्छे कॉलेजेस का सभी का 98, 99, 100% के आसपास होता है। केजे सोमैया का प्लेसमेंट रेट 2023 जो इस बार का डेटा इन्होंने रिलीज किया है, और कंपनीज विजिटेड है 171, हाईएस्ट पैकेज 22.5 lakhs, एवरेज पैकेज 12.28। अब अकॉर्डिंग टू इट्स फीस दिस पैकेज, एवरेज पैकेज थोड़ा सा कम है, आरओआई थोड़ा सा इसका कम है, बट अगर आप अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं तो यहां पर एक बात समझो, टॉप 100 को जो ऑफर मिला है वो 15.6 लाख पर एनएम का पैकेज मिला है, राइट। और जो मैंने आपको फीस बताई 19.94, अगर आप ब्रिलियंट स्कॉलर हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, वो अराउंड 12 to 15 या 10 lakhs तक फीस आ जाती है। तो आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस के हिसाब से फीस ओके है, पैकेज थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप यू विल गेट स्कॉलरशिप और आपकी फीस वहां पर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगी आप पर। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, अब अगले साल के लिए क्या क्या आपको डेट्स याद रखनी है। इसके लिए जो फॉर्म फिल करने की डेट्स होंगी, जनवरी 28 से ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। केजे सोमैया की लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू एमबीए, ठीक है, इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट होगी 18/20/24। और इसका जो डेट्स है वो नवंबर दिसंबर में ओपन हो जाएंगी, लास्ट डेट रहेगी जनवरी 18। एंड याद रखना स्टूडेंट, ये डेट वेरी कर सकती है, हर साल इसी के आसपास डेट रहती है, तो दिस कैन वेरी। जब आपका एक्चुअल डेट आएगी आप वेबसाइट से कंफर्म कर सकते हो, केजे सोमैया की वेबसाइट से आप कंफर्म कर सकते हो, बट दिस इज नॉर्मली जनवरी का सेकेंड वीक में इसकी डेट क्लोज हो जाती है फॉर्म फिल करने की। Feb 1 और Feb 1 इसमें जो है प्रोफाइल बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर CAPI। अब ये CAPI क्या है मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा, राइट। डॉक्यूमेंट अपलोड, मतलब आपको फाइनली जो मेन है केस एनालिसिस, CN पर्सनल इंटरव्यू ऑनलाइन प्रोसेस। अच्छा, ये ऑनलाइन प्रोसेस 21 Feb से होगा, और एडमिशन ऑफर लेटर आपका अप्रैल, मतलब फाइनली जुलाई, इसी महीने, इस नेक्स्ट ईयर आपका फाइनली कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो ये डेट से याद रखना आप लोग। हम आते हैं इसके अगले पॉइंट पर कि CA और PI क्या होगा। ऑफलाइन CA PI होगा अब आप लोगों का, ऑफलाइन केस एनालिसिस, इसमें GD की जगह केस एनालिसिस करते हैं। दे गिव यू सम सिचुएशन, किसी कंपनी का एक सिचुएशन दे देंगे, उसमें आपको एक पेज में डिटेल लिखी होगी उस केस की, उस पर आपको 2 से 3 मिनट टाइम देंगे, एंड देन दे गिव यू 8 to 9 स्टूडेंट का ग्रुप देंगे आपको, और आपको उस ग्रुप के साथ डिस्कशन करना है। एक्चुअली ये किसी भी कंपनी के किसी एक केस को एनालिसिस करते हैं, वो आपको डिस्कशन करना होता है। बेस्ड ऑन दिस फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। कुछ ये क्वेश्चंस हैं जो पर्सनल इंटरव्यू ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो, एक तो ये क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फॉलोड बाय टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ दैट इज नॉट मेंशन इन दिस। आपके जो आपने रेज्यूमे दिया होगा, बायोडाटा दिया होगा, जो आपने फॉर्म फिल किया होगा, उसमें ना हो, इस बारे में पूछेगा। तो इस चीज को बहुत ढंग से तैयार करना, क्योंकि ये हर कॉलेज में आपसे पूछा जाएगा। वाई MBA, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक्सपीरियंस को ये कॉलेजेस ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वाई केजे सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? वाई वुड यू से आर यू और आर योर वीकनेस, ओके, अबाउट योर वीकनेसेस, ठीक है। ये सब कुछ क्वेश्चंस है जो आपको तैयार करना है। हम लोग अनअकैडमी पर GDPI की क्लासेस और यूट्यूब पे भी प्रोवाइड करते हैं, तो वी विल हेल्प यू इन दिस PI राउंड एज वेल। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको वहां पर डील करने हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको इन कॉलेजेस के जैसे केजे सोमैया है, आपको CA और PI की कॉल तो आ गई, राइट, एज पर योर स्कोर। फाइनल जो कॉल कन्वर्ट है उसमें कई सारे कंपोनेंट डिपेंड करते हैं। मैंने ये नोटिस किया है कि बच्चे लोग फॉर्म बहुत सारे भरते हैं, फाइनल कॉल कन्वर्ट बहुत कम जगह हो पाती है। रीजन बीइंग कि वो कुछ क्राइटेरिया रखते हैं। देखो, एंट्रेंस एग्जाम का 35%, जनरली हर अच्छा कॉलेज 30 to 50% के बीच में कोई टारगेट रखता है एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट का, चाहे वो CMET हो, GMAT, CAT, ZET, NMET, ये हर कॉलेज का होता है। आपको कॉल आना एक अलग बात है, कॉल को कन्वर्ट होना। तो कॉल के कन्वर्ट होने के वेटेज समझ लो, 35% वेटेज होगा आपका एंट्रेंस एग्जाम का। अगर आपने
मान लो कि कैट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आपका 90 परसेंटाइल है, उनकी कट ऑफ 80, 83, 85 के आसपास है, आपको कॉल आ गया, लेकिन फाइनल कॉल में क्या क्या कंपोनेंट है, केस एनालिसिस, जो आपने केस एनालिसिस में ग्रुप डिस्कशन में अपने पॉइंट दिए थे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सही समय पर सही पॉइंट डिस्कस करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ज्यादा बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही बोलना, टू द पॉइंट बोलना, टाइम पर बोलना। तो 15% आपको मिलेगा वेटेज फॉर योर केस एनालिसिस। पीआई का आफ्टर दिस इंट्रेंस पीआई के सबसे ज्यादा वेटेज होता है 20%, क्योंकि देखो पर्सनल इंटरव्यू में आप कोई भी सिचुएशन आपको अगर एग्जामिनर देता है, राइट, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप कैसे बिहेव करते हो, कैसे उस सिचुएशन पर अपनी अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो कैसे रिएक्ट करते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जनरल नॉलेज इंप्रूव की जा सकती है, लेकिन बिहेवियरल चेंज वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। आपके बिहेवियर को हम चेंज नहीं कर सकते, तो वो देखते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है। वर्क एक्सपीरियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आजकल एमबीए कॉलेजेस वर्क एक्सपीरियंस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। याद रखना, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस 3 इयर्स, 0 से 3 इयर्स है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। 0 से 1 ईयर, 1 से 2, 2 से 3, फिर 3 से 4, 4 से 5, यहाँ डिक्रीज होना स्टार्ट करता है। 2 से 3 इयर्स के वर्क ऐसे दे गिव 10%, मतलब आप कह सकते हो 10 मार्क्स देते हैं, फिर मार्क्स इधर मार्क्स डिक्रीज होते हैं। मतलब आपका अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो इट इज नॉट वर्दी फॉर दीज कॉलेजेस। तो याद रखना, अगर आप एमबीए करना चाहते हो और आपका या तो आप बिल्कुल फ्रेशर हो या आपका एक्सपीरियंस 2 साल से 3 साल के बीच में, तो आपको अच्छा वेटेज मिलेगा। आप लगातार करते रहो प्रैक्टिस, और आप जॉब भी साथ साथ करते रहो। 2 से 3 ईयर के वर्क एक्स पे आपको ज्यादा वेटेज मिलता है। इधर 7 मार्क्स मिलते हैं, इधर 5% मार्क्स मिलते हैं, इधर घटना स्टार्ट हो जाता है, फिर इधर 7, फिर इधर 3 कर देता है 4 to 5 ईयर्स पे। तो वर्क एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड 12%, राइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू गेट एडमिशन टू दोज कॉलेजेस। मेरा एक स्टूडेंट था जिसका ये एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट कैट में ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन उसका पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड और उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, तो उसका फाइनली आईएफटी में कॉल कन्वर्ट हो गई। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है, और आपका ये पीआई कैसा हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। तो 12% इसकी इंपॉर्टेंस है। अब आप ये बात समझो कि अगर आपका एकेडमिक अच्छा नहीं है, इसको आप सुधार नहीं सकते हो, आप किस पे वर्क करो, अपने पर्सनल इंटरव्यू पे वर्क करो, क्योंकि इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, राइट। एंड देन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, जब आप फॉर्म फिल करते हो तो अपने अचीवमेंट लिखो। जैसे आप डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो, आपने एनजीओ ज्वाइन किया था, कुछ प्रोफाइल बेस आपने कोर्स किए थे, कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स किए थे, वो सब आपको लिखने हैं। उसकी भी 8% मार्क्स है। तो ओवरऑल कॉल कन्वर्ट के लिए 100% में से ये कंपोनेंट है, इस पर आपको बहुत ढंग से फोकस करना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉलेज जो हमने आपको आज डिस्कस किया। रैंक के हिसाब से दिस इज गुड कॉलेज, थोड़ा सा इसका आरओआई के हिसाब से दिस इज नॉट सो गुड। आरओआई थोड़ा सा इसका कम है। हाँ, मैं आरओआई पे आ जाता हूं। एज पर आरओआई दिस इज नॉट सो गुड, लेकिन अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो यू विल गेट स्कॉलरशिप। तो 12.28 जस्टिफाई हो जाता है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी जो डिग्री होती है वो केवल 6 महीने माने रखती है। आगे आपका फ्यूचर, आपका जो सैलरी है, पैकेज है, वो डिपेंड करता है आपकी वर्किंग कैपेबिलिटी पर, राइट। तो अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो केजे सोमैया इज गुड ऑप्शन, क्योंकि इसकी रैंक भी अच्छी है। अगर आपका कैट का स्कोर इस रेंज में आ रहा है, इफ योर कैट स्कोर इन दिस रेंज 83 to 85 परसेंटाइल, और आपको लगता है कि यार दिस इज द राइट टाइम टू टेक एडमिशन, आपको लगता है कि कैट के आगे अब मुझे दोबारा प्रिपरेशन नहीं करनी है, दोबारा एग्जाम नहीं देना, तो गो फॉर केजे सोमैया। इट इज गुड कॉलेज। वी विल give you some more insight of other colleges as well. Till then, all the best.